जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य व्याकरण पर आधारित समास लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग समास प्रारंभ कर चुके थे। हम लोग समास में देख चुके थे, यहाँ कुछ प्रश्न देख चुके थे, प्रश्न नंबर 232 तक। ये व्याकरण के पूरे चैप्टर हैं। इसमें लगभग 1000 से ऊपर प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से हम लोग 233 प्रश्न प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख चुके थे व्याख्या। यहाँ पे राह खर्च, राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास, व्यर्थ बिना अर्थ यानी महत्व का अव्ययी समास, गोला बारूद, गोला और बारूद द्वंद्व समास, छुट भैया यानी छोटा भाई कर्मधारय समास। यहाँ से अव्ययी भाव समास से हम लोग प्रारंभ करेंगे। समास प्रारंभ हुआ था, लेकिन अव्ययी भाव उसका समास का एक भाग है। यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। अव्यय का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें कोई व्यय न हो। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समासिक पद या समास पद अव्यय हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय मतलब यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो। अनुरूप क्या है? अनुरूप तो रूप, जैसा रूप वैसा, यानी रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। अनुकृति, जैसी कृति है वैसी। यथाशक्ति, यथा के अनुसार है, यानी पहला पद प्रधान है। अनुरूप है, अनु है, यथा है, यथा, यथो, ये यथा है, यथाधन उचित इसमें होता है। अव्ययी, अव्यय संधि पढ़ चुके होंगे उसमें। यथाशक्ति, यथास्थान यानी स्थान, जो निर्धारित स्थान है। उसके बाद है यथोचित, जैसा उचित है वैसा। आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। अनुसार, जैसा, जैसा सार है वैसा। आपदा, आपदा मस्तक यानी पैर से लेकर मस्तक तक। प्रतिदिन यानी हर दिन या प्रत्येक दिन। तो ये कुछ उदाहरण रहे अव्ययी भाव समास के। अब कुछ और देखिए, यहाँ पे दिया है। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रत्येक, हर एक, प्रत्यंग, प्रत्येक अंग। आकंठ, कंठ तक। या वह जीवन, जब तक, या वत यानी जीवन है। यथाविधि, जैसी विधि निर्धारित है। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। आजन्म, जन्म से या जन्म भर। प्रतिदिन में समास है, तो प्रतिदिन में क्या है? अव्ययी भाव समास है। तीनों उदाहरण हम लोग देख चुके हैं कि प्रश्न आप देख करके ही हल कर सकते हैं। यथाशक्ति कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। यथा में समास है, तो यथा में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। आजन्मा शब्द में समास है, तो अव्ययी भाव समास है, यानी पूर्व प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है इसमें। आ शब्द जो लगा है, आ। यहाँ दे रहा है कि निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो पंचवटी तो नहीं होगा। अलौकिक, शिखा, प्रिय सखा, ये भी नहीं होगा। यथाशक्ति यानी डी विकल्प सही है। उसके बाद आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगले पृष्ठ पे चलते हैं हम लोग। पुनः है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, बी विकल्प सही है। यहाँ है निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि अव्ययी भाव समास है, ये विकल्प सही है। प्रत्यंग में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है।
निधड़क यानी बिना नि उपसर्ग लगा है, ऐसे समझ ले कि जिनमें उपसर्ग होते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, इसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है रातों रात। रातों रात में कौन सा समास है, तो इसमें भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। व्याख्या है रातों रात यानी रात ही रात में अव्ययी भाव समास है जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ से उपसर्ग ही समझ लीजिए, अभी ऊपर हम बता चुके हैं कि ये उपसर्ग होते हैं। तो इसमें रात ही रात यानी दोनों शब्द एक ही है लेकिन एक शब्द क्या है उसमें अव्ययी भाव है। निचला प्रश्न है निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यहाँ भी क्या होगा, रातों रात, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है चक्रपाणि दर्शनार्थ, थोड़ा शब्द लंबा है। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है यानी कौन सा समास होगा, तो यहाँ भी क्या है, अव्ययी भाव समास। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या थोड़ा लंबा है। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणि दर्शनार्थ में चक्र है पाणी में जिसकी यानी चक्रपाणि बहुव्रीहि समास, दर्शन की अर्थ यानी दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास, चक्रपाणि के दर्शनार्थ यानी चक्रपाणि दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास, यानी समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। तो चूँकि आप जानते हैं अव्यय शब्द होते हैं क्रिया विशेषण जो होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द अव्यय में आते हैं इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। एक साथ विग्रह इस प्रकार होगा, चक्र है पाणी जिसकी उसकी दर्शन की अर्थ में यानी चक्रपाणि दर्शन। इस तरह पीताम्बर वनमाला का विग्रह इस प्रकार होगा, पित्त है अंबर जिसका यानी पीताम्बर बहुव्रीहि समास होगा। वन के फूलों की माला वनमाला यानी मध्य पद लोपी यानी जो मध्य पद है यानी यहाँ पे वनमाला ये क्या है, मध्य पद लोपी है। पीताम्बर की वनमाला ये क्या होगा, पीताम्बर वनमाला यानी संबंध तत्पुरुष समास, अथवा वन के फूलों की माला वनमाली, पीत है अंबर जिसका उसकी वनमाला। यहाँ यदि पीत है अंबर जिसका उसकी वनमाला की फूलों की माला ऐसा विग्रह किया जाए तो अच्छा नहीं मालूम होता है। अनुगमन में समास है तो अनुगमन में क्या होगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि अनु क्या लगा है, अनु उपसर्ग लगा है यानी अव्यय है। अनुगमन शब्द में अव्ययी भाव समास है इसलिए विग्रह गमन के पीछे गमन। अव्ययी भाव समास की अन्य उदाहरण यहाँ दिया गया है, अनुदिनम यानी दिनम दिनम, प्रतिदिनम दिनम 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 प्रति, संताप विशेष प्रकार का ताप, संस्कार उचित रूप से कार्य करना, माता माता से भिन्न माता। अब यहाँ से तत्पुरुष समास प्रारंभ होता है। रसोई का घर, आप इसमें देखेंगे यहाँ व्याख्या से ही अब तत्पुरुष समास क्या होता है, जहाँ कारक चिन्हों का लोप होता है उसमें तत्पुरुष समास होते हैं। इसके भी भेद होते हैं, व्याख्या के साथ हम लोग इसको देखेंगे। तत्पुरुष समास रसोई घर का विग्रह होगा तो रसोई के लिए घर अर्थात ये विकल्प सही होगा। यहाँ विग्रह दिया है रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होता है। यहाँ कारक
अधिकरण कारक तत्पुरुष समास के लिए के अंतर्गत आता है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं हम लोग। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? यहाँ देखिए नहीं की बात किया है, किस में तत्पुरुष समास नहीं है, तो यहाँ विषधर है। विषधर जो है ये नहीं है, बाकी सब क्या है? तत्पुरुष समास हैं। व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। विश्वविख्यात का समास विग्रह विश्व में विख्यात, आश्चर्यचकित, देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह में लगा है। आश्चर्यचकित का विग्रह समास विग्रह हुआ आश्चर्य से चकित। हिमपात का समास विग्रह हुआ हिम का पात। इन सभी में तत्पुरुष समास है, जबकि विषधर में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह विष को धारण करने वाला अर्थात सांप होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर, निवास, तो क्या होगा? तो अधिकरण तत्पुरुष समास में शब्द आता है, क्या होगा? नगर में निवास। अधिकरण तत्पुरुष में पर के लोप होने से बनने वाले समास को अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिएगा, अधिकरण समास का कारक चिन्ह में या पर होता है। उपर्युक्त शब्द में कारक चिन्ह का लोप है, अतः इसका विग्रह नगर में निवास होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्द में किस शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे देखेंगे, मुनिवर है, सुसंग है, दच्चित है और पराधीन है। पराधीन, परा मने दूसरा, यहाँ उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग लगा है, पराधन अधीन, अर्थात दूसरे के जो अधीन हो, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह पर दूसरे के अधीन होता है, यानी के का लोप है। यहाँ संबंध कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, अब क्या होगा? तो में है तो तत्पुरुष समास होगा। सी विकल्प से यहाँ ध्यान मग्न यानी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह होगा ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, विग्रह होगा यानी बी विकल्प सही है। घुड़सवार का सही समास विग्रह घोड़े पर सवार होता है, यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रधान गौण, प्रथम पद क्या होता है? गौण उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहले पद में द्वितीय से सप्तमी तक कारक तक विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति आप पढ़ चुके होंगे, विभक्तियों में जो कारक चिन्ह होते हैं लोप होता है, प्रथमा विभक्ति को छोड़ दिया जाता है द्वितीय से सप्तमी तक। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो यहाँ भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, यह परसर्ग में लुप्त है। मुंह तोड़ शब्द में समास है, तो मुंह तोड़ शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ का विग्रह होगा मुंह को तोड़ने वाला, यानी मुंह तोड़ शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह होता है मुंह को तोड़ने वाला। पर्णकुटी, पर्ण की
कोटि यानी तत्पुरुष समास होगा, ये विकल्प सही है। पर्ण में कर्ण तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह पर्ण से बनी कोटि होगा, सॉरी पर्ण से बनी कोटि। गौशाला, तो गौशाला में कौन सा होगा, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा, यानी गो यानी गायों के लिए शाला। यहाँ पे है दिया व्याख्या दिया है, तत्पुरुष समास होगा। इस समास का विग्रह गो के लिए शाला। कठपुतली, तो कठपुतली में कौन सा समास होगा, तो कठपुतली में होगा संबंध तत्पुरुष समास, यानी काट की पुतली। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। कर्मधारय समास इसके बाद आ जाएगा, तत्पुरुष समास को हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे दिया है 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष। काठ की पुतली यानी काठपुतली यानी का विग्रह होगा काठ की पुतली, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, तो इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ अलगाव की बात है, यानी ऋण से मुक्त हो गया, अर्थात यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऋण शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह ऋण से मुक्त होता है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। और व्याख्या के द्वारा हम समझते हैं, सिंह का अर्थ किले, महल आदि का बड़ा फाटक होता है, यह तत्पुरुष समास है। सदगति शब्द में समास होता है, तो सदगति में क्या होता है, तो सदगति में तत्पुरुष समास होगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। सदगति का अर्थ मरने के बाद अच्छे लोक में जाना होता है, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। धनंजय में समास होगा, तो यहाँ देखिए इसकी व्याख्या के अनुसार ही समझते हैं, क्योंकि स्टार लगा है, अर्थात यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प में दिया है क्या क्या है। तत्पुरुष समास दिया है, कर्मधारय समास दिया, अव्ययी भाव समास दिया है, बहुव्रीहि समास दिया है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है कि नहीं है, यहाँ दोनों की तरह से व्याख्या करके देखेंगे। धनंजय में तत्पुरुष एवं बहुव्रीहि दोनों भी का समास हैं। यदि तो ये दोनों हम लोग देखें कि विकल्प में दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तत्पुरुष समास भी दिया है। यदि इसका विग्रह धनंजय वह जो धन का जय करता है, अर्थात अर्जुन किया जाए, तो बहुव्रीहि समास होगा। परंतु यदि धनंजय का विग्रह धन यानी कुबेर को जय करने वाला है, तो यह तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि दोनों विकल्प दिया है, ए में दिया है तत्पुरुष समास, बी में दिया है सी में दिया है बहुव्रीहि समास, इसलिए विवादित प्रश्न बन चुका है। मनमाना में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे सी होगा, मनमाना। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, कुछ उदाहरण भी तत्पुरुष समास के दिए गए हैं। थोड़ा रंग फीका है पीडीएफ का। ये तत्पुरुष समास में पहला पद गौण तथा अंतिम पद प्रधान होता है। कर्ण तत्पुरुष समास में कर्ण कारक के चिन्ह से या के द्वारा के लोप से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं। जैसे दिया है तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखा कित, रेखा के द्वारा अंकित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। माता, मद माता, मद से मता हुआ। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। मन माना यानी मन से माना हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल।
मदांध यानी मद से अंधा, ये तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण रहे। यहाँ है मद माता, ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास डी विकल्प सही होगा। शोक में कौन सा समास है, तो शोक का कुल यानी शोक से आकुल यानी का होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब यहाँ से हम लोग कर्मधारय समास प्रारंभ करेंगे, तो अगली वीडियो में यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक अवश्य करें। लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हैं।